हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में। वैकेंसी क्या है, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम कब होगी, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, राजस्थान कार्मिक ग्रुप विभाग ने इसकी यहाँ पर अधिसूचना जारी की है अभी 7 जनवरी के अंदर, जिसमें एक नया संशोधन किया गया है सर्विस लॉ के अंदर, जिनमें कंप्यूटर एजुकेशन को शामिल किया गया है। अब यानी कि कंप्यूटर टीचर्स के लिए क्या कैडर रहेगा, उनके लिए क्वालिफिकेशन लेवल्स क्या होंगे, ये सारे डिक्लेयर किए हैं गवर्नमेंट ने और इसके लिए रूल बनाए हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं अधिसूचना के बारे में, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत यहाँ पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन किए गए हैं। और नीचे वाली में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर विंग नाम से यहाँ पर एक नया सेक्शन क्रिएट किया है। तो बेसिकली वैकेंसी है क्या, देखिए, बेसिकली वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर की, यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक पोस्ट को नाम दिया है, लेकिन ये हैं क्या, कंप्यूटर टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। और कहाँ पर हैं ये, जहाँ ऑलरेडी आईसीटी लैब है। आईसीटी लैब क्या है, जो नहीं जानते वो समझ लें। 2008 के अंदर कंप्यूटर शिक्षा के लिए एजुकॉम और कंप्यूकॉम जैसी कंपनीज के साथ टाई अप करके गवर्नमेंट ने कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट की थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहाँ पर कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है। तो 10,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर आईसीटी लैब अवेलेबल है। तो वहाँ पर अब कंप्यूटर टीचर की परमानेंट भर्ती है गवर्नमेंट ने जारी की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितनी पोस्ट है यहाँ पे, 10,453 टोटल पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं इस वैकेंसी के लिए। और देखते हैं हम पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्ट डिवाइडेड है सीनियर के अंदर और बेसिक इंस्ट्रक्टर के अंदर। दो तरीके की यहाँ पे पोस्ट हैं। सीनियर के अंदर टोटल 591 पोस्ट रखी गई हैं, यानी 591 पोस्ट रखी गई हैं, जिनमें से अभी केवल 295 पोस्ट ही भरी जाएंगी। बाकी की पोस्ट प्रमोशन पोस्ट के रूप में रखी गई हैं, जिनकी संख्या 296 है और इन्हें प्रमोशन से भरा जाएगा। इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे किस तरीके से प्रमोशन से फिल की जाएंगी। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट बेसिक की। तो यहाँ पे 9,862 पोस्ट बेसिक इंस्ट्रक्टर की रखी गई हैं। सीनियर का मतलब है कि आप 11वीं और 12वीं क्लास पढ़ाएंगे, जबकि बेसिक इंस्ट्रक्टर का मतलब है कि आप 9वीं 10वीं में जो कंप्यूटर होता है कंपलसरी वाला, वो आपको यहाँ पर पढ़ाना है। और 11वीं 12वीं में जो बच्चे ऑप्शनल कंप्यूटर लेते हैं वो आपको पढ़ाना है। पेमेंट की अगर हम बात करें तो सीनियर पोस्ट पे आपको 23,700 रुपये पेमेंट मिलेगा और बेसिक पोस्ट पे आपको 18,500 रुपये यहाँ पर मिलेगा। और जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो प्रमोशन की जो सैलरी होगी सीनियर पोस्ट पे आने के बाद, बेसिक वालों का जब सीनियर में प्रमोशन होगा तो उनका पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर 33,800 रुपये, जो कि ऑलरेडी इन्होंने पिछली नोटिफिकेशन के अंदर बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ क्वालिफिकेशंस क्या है, जो सबसे बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है और जो इस अधिसूचना के अंदर जारी किया गया है। तो हम बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से हम यहाँ समझते हैं। तो देखिए, सीनियर पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ME M.Tech कुल मिला के मास्टर डिग्री रखी गई है। कंप्यूटर के अंदर आपके पास कोई स्पेशल डिग्री है जो कि मास्टर डिग्री में कंसीडर होती है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लाइक आपने MCA का रखा है, आपने MSc का रखा है, ब्रांच चाहे जो हो। M.Tech के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपसे रिलेट कर सकते हैं जो आपकी ब्रांच है। इसके अलावा B लेवल और C लेवल जैसे जो कोर्स हैं NIE LIT के, उन्हें भी कंसिडर किया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर आपके पास ये हैं तो आप सीनियर इंस्ट्रक्टर की जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रमोशन पोस्ट की हमने बात की थी, इनमें क्या है, देखिए क्वालिफिकेशन तो सेम ही रहेगी, जो कि आपकी 295 पोस्ट जिनकी एग्जाम होनी है। देखिए, पोस्ट एग्जाम इनकी क्या होगी, एग्जाम होगी, एग्जाम वाली पोस्ट है ये। और पोस्ट प्रमोशन यानी ये रिजर्व करके रखी है 296 पोस्ट। इन्हें कब भरा जाएगा, इन्हें भरा जाएगा आफ्टर 5 ईयर। जब बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो इनमें से कुछ को प्रमोट किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आपके पास सीनियर वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप PGDCA करके लग गए और आपको प्रमोशन हो जाएगा, नहीं, आपको उसे MCA या फिर MSc में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही आप जाके आगे यहाँ पर सीनियर के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। बेसिक की बात करके चलें, जो पर सबसे ज़्यादा फोकस है सभी का, 9,862 पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो देखने को मिल रही है टीचर वाली जॉब में, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलती हैं इतनी सारी पोस्ट एक सब्जेक्ट में, बट ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए है। यहाँ पर ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, पहली चीज। अब बात करते हैं कंप्यूटर क्वालिफिकेशन की। यदि आपने PGDCA का रखा है ग्रेजुएशन के बाद, आप एलिजिबल हैं। आपने A लेवल किया हुआ है, आप एलिजिबल हैं। अगर आपने BCA किया हुआ है तो आप ग्रेजुएट तो हैं ही, साथ में कंप्यूटर डिग्री आपके पास है।
इसके अलावा अगर आप बीटेक हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांच है, CSIT, ECE, EE, EEE, ठीक है, EIC, TIC, ये सारी ब्रांचेज हैं। और अगर आपने BSc कर रखा है CS और IT से तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था ओ लेवल को लेके, तो देखिए वहाँ लिखा जरूर है नोटिफिकेशन के अंदर कि 1 साल की योग्यता वाला कोर्स जरूरी है, लेकिन आप देखें कि लेवल कौन सा लेके चल रहे हैं। वो उन्होंने कहा है जो इससे मिलता जुलता हो, यानी कि इसके बराबर के लेवल पे आता हो, ठीक है। तो ओ लेवल इसके बराबर पे लेवल पे नहीं आता है। आफ्टर ग्रेजुएशन वाले जो 1 ईयर कोर्स हैं कंप्यूटर में सिर्फ वही कंसीडर किए जाएंगे, तो ओ लेवल वाले इसमें ट्राई नहीं कर सकते फिलहाल। तो एग्जाम प्रोसीजर की हम बात करें तो एग्जाम प्रोसीजर यहाँ पे जो पेपर 1 है वो जनरल स्टडीज का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का यहाँ पेपर होगा। जनरल स्टडीज के सिलेबस की अभी हम बात करेंगे। पेपर 2 जो है वो कंप्यूटर सब्जेक्ट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 2 पेपर में एग्जाम रहेगी। नेगेटिव मार्किंग होगी बिल्कुल, यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 गलत करने पर 1 सही क्वेश्चन आपका कट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो पेपर की टाइमिंग 2 घंटे की रखी गई है, जो कि सफिशिएंट है 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 100 क्वेश्चन और 120 मिनट आपके लिए काफ़ी होते हैं एक पेपर में। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक की कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, अक्षर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। वहाँ भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ इस तरीके से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे कंप्यूटर अनुदेशक से रिलेटेड। लेकिन प्रॉपर स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात करके चलते हैं जनरल स्टडीज़ के सिलेबस की। तो जनरल स्टडीज़ के सिलेबस की हम बात करें तो पहली चीज़ यहाँ रखी गई है जीके की, और जीके यहाँ पर राजस्थान का आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी जीके में। इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जनरल साइंस भी रखी गई है, जो 10th तक की विज्ञान आती है वहाँ तक के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे जीके के अंदर। एक यहाँ पे जनरल एबिलिटी रखी गई है जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ मौजूद है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर आएगी। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी यहाँ पर आएगी, बेसिक न्यूमेरेसी आएगी, और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि चार्ट, ग्राफ, इनके कंसेप्ट आएंगे। पैडोलॉजी आएगी, और मेजर डेवलपमेंट जो हुए हैं कंप्यूटर सेक्टर के अंदर उनके बारे में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ मैं बहुत सारा समय खर्च नहीं करूँगा इन टॉपिक्स के ऊपर, इनके ऊपर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे कि पैडोलॉजी क्या होती है, बेसिक न्यूमेरेसी क्या है, चार्ट्स क्या हैं। तो ये आराम से आप सर्च कर सकते हैं। जनरली सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करके चल रहे हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। कंप्यूटर सिलेबस में क्या है, तो मेजर अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ यहाँ पर तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम है, सब्जेक्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है C++ और जावा में। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के कंसेप्ट हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसकी जो एप्लीकेशंस है इनके बारे में है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट यहाँ दिया है। डेटाबेस मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट दिया है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन दिया है। अब डीपली थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। देखिए फंडामेंटल के टॉपिक्स में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर नंबर सिस्टम है जो आपने पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जब आप कंप्यूटर कोर्स लेके बैठे हैं तो डेफिनेटली आपने इनके बेसिक्स पढ़े हैं। कंप्यूटर के अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, तो डिफरेंट आप यहाँ देख सकते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट जो आपको हर कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, CPU और उसके काम हैं, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, 10 ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट है, इसे हम यहाँ डिस्कस करके चलते हैं। तो देखिए हर लैंग्वेज का काम करने का तरीका, उसके फीचर, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर शामिल की गई हैं, जिसमें C है, C++ है, जावा है, .NET के कंसेप्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट हैं, मशीन लर्निंग के कंसेप्ट हैं, पाइथन है, ब्लॉकचेन है, प्रोग्रामिंग के डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा वेरिएबल स्कोप्स होते हैं, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है, फ्लो कंट्रोल है, फंक्शंस हैं, एरे हैं। ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके हर लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो यहाँ आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। इनका बेसिक भी अगर आपको आता है, जिनमें डिफरेंसेस हैं या फिर उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो भी आपको आती है तो आपका काम आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट बात करके चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा।
इसे एज ए सब्जेक्ट बनाया है तो डेफिनेटली इसके अंदर से बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, यहाँ तक कि आपको कोड भी समझना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कोड्स भी आपको पेपर में मल्टीपल चॉइस में दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे टॉपिक हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑलमोस्ट सभी सिलेबस का पार्ट होती है, तो आप किसी भी सिलेबस से इसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। आईओटी एक नया कंसेप्ट है जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, इसके कंसेप्ट्स भी आपने बहुत कम सुने होंगे। ज़्यादातर अब जिन स्टूडेंट्स ने लेटेस्ट ओ लेवल किया है उन्होंने ये चीज़ पढ़ी हुई है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत स्टडी आपको इसमें एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी। काफ़ी हद तक आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आपको यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं आईओटी के जो आपको समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करके चले नेटवर्क सिक्योरिटी। ये ऑलरेडी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, तो इजीली जिन्होंने डीपली स्टडी करी हुई है उन्हें इसे पढ़ना आसान हो जाएगा। एथिकल हैकिंग के कंसेप्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। डीबीएमएस ऑलवेज सारे मेजर कोर्सेज का पार्ट होता है, तो डीबीएमएस आप आराम से यहाँ पे कवर करके चल सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन जिन्होंने डिग्री कोर्सेज करे हैं लाइक बीसीए और एमसीए, तो उन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और कुछ पीजीडीसीए के सिलेबसेज में भी ये आता है। इसके अलावा अब आपको इसे सेपरेटली स्टडी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये सारे कोर्सेज हम यहाँ अवेलेबल करवाते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।